मैं अल्लाह पाक से उम्मीद रखता हूं और अपने गुनाहों पर खौफ ज़दा हूं। डर भी लग रहा है गुनाहों की वजह से। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐसे वक्त में जब बंदे के दिल में ये दो चीजें जमा हो जाएं तो अल्लाह पाक उसकी उम्मीद पूरी फरमा देता है और उसके खौफ से उसे अमन अता फरमाता है। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है। यानी खौफ भी हो, उम्मीद भी हो कि अल्लाह पाक मुझे माफ फरमा देगा, और डर भी लगता हो कि कहीं अल्लाह पाक मुझे अजाब ना दे दे, मेरी पकड़ ना फरमा दे। क्योंकि जो लोग बेखौफ होते हैं ना, ये दुरुस्त नहीं है। और आज हमारे इस वक्त, जिस वक्त में ये बयान कर रहा हूं, 1445 सिने हिजरी है, 2024 सिने ईस्वी है। बेखौफी का आलम, डर नहीं है। जो मुंह में आया बोल दिया, कुछ समझ नहीं पड़ती क्या करने से, क्या बोलने से, क्या देखने से। ऐसा ना हो कि मेरा ईमान जाया हो जाए, मेरा ईमान बर्बाद हो जाए। और चाहे ईमान भी बर्बाद हो सकता है, इस तरह की सोच ही कोई नहीं। बेबाकी का दौर है। गुनाह हो जाए, बंदा अपने रब से तौबा करे, लेकिन अल्लाह से डरे भी तो सही, सोचे भी तो सही कि मेरे मुकद्दर में है क्या। ईमान सलामत लेके जाना मेरा मुकद्दर है कि मेरा ईमान ही जाया हो जाएगा। डरता रहे बंदा हर वक्त अपने रब की खुफिया तदबीर के से। मेरे बारे में अल्लाह का छुपा फैसला क्या, हमें क्या पता, ना मुझे पता ना आपको पता। हजरत वहाब बिन मुनब्बे रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते, बनी इसराइल में 70 जाहिद यानी दुनिया से बेरगबती रखने वाले नेक लोग थे। इस जमाने में इन जैसा नेक और कोई नहीं था। अल्लाह पाक ने उस जमाने के नबी अलैहिस्सलाम की तरफ वही फरमाई, ये 70 जाहिद जो दुनिया से बेरगबत हैं, ये अपना ईमान बर्बाद करके मरेंगे, इस्लाम पर इन्हें मौत नहीं आएगी। नबी अलैहिस्सलाम ने हैरानी से पूछा, या अल्लाह पाक, इसकी क्या वजह? ये तो बहुत नेक लोग, दुनिया से बेरगबती रखने और नेकियों पर नेकियां करने वाले हैं, फिर इनका अंजाम ऐसा क्यों? इरशाद फरमाया, इसलिए कि ये अपने अंजाम से बेफिक्र हो गए, इन्हें इस बात की परवाह ही नहीं है। अल्लाह पाक के खुफिया तदबीर से डरना, यानी अल्लाह पाक की खुफिया तदबीर से ना डरना, इसे कबीरा गुनाहों में शामिल किया गया है। इमाम ज़हाबी अलैहि रहमान है, हज़रत इमाम अहमद बिन ज़हाबी अलैहि रहमान अल कबायर में इसको नकल किया है। अल्लाह पाक की खुफिया तदबीर से बंदा डरता रहे। और ये आज इस वक्त स्पेशली इस हालात, इन हालात में ये टॉपिक बहुत रिलेटेड है। मीडिया ने, सोशल मीडिया ने, गैदरिंग्स ने, मतलब ऐसा लगता है जैसे पता ही कोई नहीं है। जो मुंह में बोलो, जो दिले करो। गैर मुस्लिमों के किसी कैसे त्योहारों में मुसलमानों का किस तरह इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, इस पर क्या मैं तबसरे करूं। इस बात का कोई पता ही नहीं। जो सुना मीडिया पर बोल दिया, जो कान में आया बोल दिया। अरे भाई, मालूम तो करो कि ये जो बोला गया है टीवी पर, मीडिया पर, सोशल मीडिया पर, ये जो बोया गया, इसका भी कोई हुक्म शरीयत है या नहीं है? जो फिल्में ड्रामों में देखा बोल दिया, जो गाने बाजे सुने वो गुनगुना दिए माज़अल्लाह, या सुन लिए। बड़ा नाजुक दौर है। अल्लाह पाक हम सबको अपनी खुफिया तदबीर का खौफ अता फरमा दे। साहबी रसूल हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते, अल्लाह पाक की रहमत से मायूस हो जाना, अल्लाह पाक की मदद से ना उम्मीद हो जाना, और अपने आप को अल्लाह पाक की खुफिया तदबीर से महफूज समझ लेना, कबीरा गुनाहों में बहुत बड़े गुनाह हैं।
अल्लाह पाक हमारे हाल पर रहम फरमाए। मैं आपको एक अजीब बात सुनाने जा रहा हूं, शैतान का अंदाज और फरिश्तों का अंदाज। गौर से सुनिएगा, मदनी चैनल के नाजरीन गौर से सुनिए, सोशल मीडिया पर मौजूद आशिकान रसूल गौर से सुनिए जो कुछ बयान करने जा रहा हूं। हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक बहुत इबरतनाक रिवायत जिक्र की है। लिखते हैं, शैतान जिसका नाम इबलीस है, उसने 1,75,000 साल तक 7वें आसमान पर इबादत की। 1,75,000 ईयर। हजरत रिजवान अलैहिस्सलाम जो दारोगाए जन्नत हैं, इनके साथ 1,000 साल तक जन्नत का खाजिन रहा। एक मर्तबा शैतान ने जन्नत में किसी जगह लिखा देखा कि मुकर्रबीन यानी अल्लाह पाक के कुर्ब रखने वालों में से एक ऐसा है जिससे अल्लाह पाक एक हुक्म देगा मगर वो अल्लाह पाक की नाफरमानी कर जाएगा, लिहाजा उसे अल्लाह पाक के दरवाजे से धुतकार दिया जाएगा और उसकी तमाम इबादतें जर्रों की तरह उड़ा दी जाएंगी। इब्लीस ने ये बात पढ़ी मगर इसने ये गौर ही नहीं किया कि ये बात मेरे बारे में भी हो सकती है। ये अपने हाल पर मुतमईन था, अल्लाह पाक की खुफिया तदबीर से बेखौफ था। इसने यही समझा कि ये मैं नहीं हूं बल्कि कोई और होगा। चुनाचे उसने अल्लाह पाक की बारगाह में अर्ज की, अल्लाह पाक मुझे इजाजत अता फरमा, मैं उस नाफरमान पर लानत भेजूं। अल्लाह पाक ने उसे इजाजत अता फरमाई। चुनाचे ये 1,000 साल तक उस नाफरमान पर लानत भेजता रहा और ये नहीं जानता था कि वो नाफरमान ये खुद ही है। इमाम गजाली अलैहि रहमा मस्जिद लिखते हैं, एक ऐसी ही तहरीर हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम ने लोहे महफूज पर लिखी हुई देखी। इसे पढ़कर उन पर खौफ का गलबा हो गया। आप ये समझ रहे थे कि ये जिस नाफरमान के मुतालिक लिखा है वो कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूं। चुनाचे खौफ के गलबे के सबब आप रोने लगे। इतना रोए कि फरिश्तों को इन पर रहम आने लगा। फरिश्ते इनके इर्द गिर्द जमा हो गए। पूछा, आप इतनी शिद्दत से क्यों रो रहे हैं? हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैंने लोहे महफूज पर लिखी हुई एक तहरीर पढ़ी है, इसमें एक नाफरमान का जिक्र है और मुझे खौफ है कि कहीं वो तहरीर मेरे ही बारे में ना हो। फरिश्तों ने जब यह सुना तो उन्होंने भी यही सोचा कि कहीं यह तहरीर हमारे ही बारे में ना हो। चुनाचे वो फरिश्ते भी अल्लाह पाक की खुफिया तदबीर के डर से रोने लगे। देखिए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, शैतान का अंदाज क्या था? उससे इबरत ही नहीं ली। वो यही सोचता रहा कि मेरे बारे में थोड़ी कोई, मेरे बारे में थोड़ी कोई। मगर फरिश्तों को अल्लाह पाक ने कैसी अल्लाह की रहमत देखो फरिश्तों पर, मासूम है फरिश्ते, मगर फिर भी अल्लाह पाक की खुफिया तदबीर से डरते रहे कि कहीं हम ना हो, कहीं हम ना हो। आज जब इस तरह की कोई बात की जाती है तो कहते यार मैं थोड़ी कोई हूं। कैसे समझते हैं मैं थोड़ी कोई हूं? डरना चाहिए, क्या पता ये मैं ही ना हूं। हजरत सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह का अंदाज देखिए। इनके बारे में आता है, आपने एक मर्तबा एक हदीस शरीफ बयान की जिसमें सबसे आखिरी जन्नती का जिक्र था। मजमून कुछ इस तरह था कि जब सब जन्नती जन्नत में और सब जहन्नमी जहन्नम में पहुंच जाएंगे तो सबसे आखिर में एक शख्स को जहन्नम से निकालकर जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। इमाम हसन बसरी अलैहि रहमान ने जब ये रिवायत बयान की तो तड़प कर फरमाया, काश वो आखिरी जन्नती में ही हो जाओ। समझ रहे हैं आप? काश वो आखिरी जन्नती में ही हो जाऊं। लोगों को बड़ी हैरत हुई, हुजूर ये आप कैसे फरमा रहे हैं? फरमाया क्योंकि इस जहन्नमी का जहन्नम से आजाद होना, जन्नत में पहुंचना यकीनी है। यानी ये ईमान सलामत लेकर तो गया,
क्योंकि जो ईमान सलामत लेके जाएगा बिल आखिर उससे जन्नत ही में जाना है। लेकिन याद रखिए मेरे प्यारे साहिब भाई, जो ये हजरत इमाम हसन बसरी अलैहि रहमा की एक सोच और एक बात हम तक पहुंची, मगर ये सब एक कैफियत होती है, मगर ये बात एक मुसलमान इंसान अपने जहन में बिठा कर रख ले, अल्लाह पाक का अजाब कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। लम्हे भर के लिए भी जहन्नम का अजाब बर्दाश्त नहीं हो सकता, लम्हे भर के करोड़वें हिस्से के लिए भी जहन्नम की आग कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम यहां की आग से डरते हैं, माचिस जलाते डर लगता है, सिगरेट की जलती पांव के नीचे आ जाए तड़प जाते हैं। कईयों को हो सकता है इसका तजर्बा हुआ हो सकता है तपती रेत पर पांव रखने का मौका मिला हो, कोई गरम गरम पत्थर गरम गरम कंकड़ पांव के नीचे तलवे के नीचे आ गया हो सकता है, आ करके उछल पड़ा हो क्या हो गया, हो सकता है कोई हल्की सी चिंगारी ने उसको डरा दिया हो, हल्की सी आंच से उसकी तकलीफ बढ़ गई हो, तकलीफ हो गई हो, गरम पतीली हाथ से कभी पकड़ ली, हाथ में छाला पड़ गया हो, कोई गरम राड पकड़ ली हो, गरम लोहा पकड़ लिया हो, पांव के नीचे कोई जलती चीज आ गई हो और उसकी चीखें निकल गई हो सकता है कईयों को तजर्बा हो। सुनो, जहन्नम का वो अजाब जो सबसे कम गुनाहगार को दिया जाएगा वो ये है कि उसके पांव में जहन्नम की आग की जूतियां पहना दी जाएंगी, जिससे उसका दिमाग पतीली की तरह खोलता होगा। क्या जाना जहन्नम का अजाब क्या है, किस कदर खुश नसीब है वो शख्स जिससे अल्लाह पाक जहन्नम से बचाकर जन्नत में दाखिला देते। कितना खुश नसीब होगा वो शख्स जिसे अल्लाह पाक कियामत की गर्मी से बचाकर अपने अर्श के साए में जगह दे दे। कि तांबे की जमीन सूरज सवा मील पर आग बरसा रहा होगा, अरे कैसे बंदा खड़ा रहेगा तांबे की जमीन के ऊपर। कि आज मीलों दूर, हजारों मीलों दूर सूरज जब तपिश पर आता है तो चप्पल पहनकर भी नहीं खड़ा रहा जाता, वहां तो सूरज सवा मील पर होगा। आज सूरज अपनी पुष्ट पर है, उस वक्त सूरज अपने रुख पर होगा। अल्लाह पाक की रहमत ने अपनी चादर में ना छुपाया और अपने अर्श के साए में जगह ना मिली, उसके अर्श के साए में जगह ना मिली, महबूब पाक के लवाइल हम तले जगह ना मिली, तो जरा बंदा सोचे क़यामत का 50,000 साल का दिन कैसे गुजारा जाएगा। उस क़यामत की तपीश के भेजे खोलते होंगे, जबान सूख कर बाहर आ जाएगी, लोग अपने आमाल के मुताबिक अपने पसीने में डुबकियां लगा रहे होंगे। ऐसे में वही खुश नसीब होगा ना जिसे अल्लाह पाक अपने अर्श के साए में जगह दे देगा। ये हश्र में फिर कैसे सहूँगा या रब पुलसीरा लगता है ये मौजू अब हम